राजधानी रायपुर में सालों से कबाड़ की गाड़ियां पड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि कई आपराधिक मामलों में ये गाड़ियां जो है जब्त हो जाती है और जिसके बाद लोग इसे छुड़ाने नहीं आ पाते और कई गाड़ियों के जो ओनर हैं वो भी नहीं मिल पाते, जिसके कारण हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं माना थाने में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कई तरीके की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर रखी हुई हैं और हजारों ऐसी गाड़ियाँ हैं। इसे एक तरीके से यहाँ पर को डंपिंग यार्ड के रूप में तब्दील कर दिया गया है और तमाम तरीके की जो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो और तमाम तरीके के जो गाड़ी हैं, हाईवे हैं, वो सभी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि माना थाना एक तरीके से यहाँ पर जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जगह है और स्पेस ज़्यादा होने के कारण सभी थाने से जितनी भी गाड़ियों को जो जब्त किया जाता है और अगर उसे लेने के लिए कोई आ नहीं पाता, उसके ओनर्स अगर नहीं आ पाते समय पर, और कई ऐसी भी गाड़ियाँ होती हैं जिनके ओनर तो मिल जाते हैं लेकिन वो लोग इसे लेने नहीं आते और कई ऐसे गाड़ियां होती है जिनके ओनर्स ही नहीं मिल पाते। तो इस तरीके की तमाम जो चीज़ें होती है उसके बाद जो गाड़ियां होती हैं जिनके बहुत समय तक जो ओनर नहीं मिल पाते हैं, उन सभी के लिए ये जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को यहाँ पर लाकर डंप किया जाता है। तो एक तरीके से ये जो डंपिंग यार्ड है वो भी बना दिया गया है जो तमाम जो जब्त किए गए गाड़ियां हैं उनके लिए। आपको बता दूं कि आपराधिक मामले जैसे शराबबंदी, धोखाधड़ी और दुर्घटना जैसे मामलों में जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार जब्त होती हैं और इन जब्त गाड़ियों को की ये जो स्थिति है वो आप राजधानी रायपुर के माना थाने में देख सकते हैं कि किस तरीके से कई तरह के ऑटो हैं, 2 पहिया वाहन है, मोटरसाइकिल, स्कूटी, बसेस भी इसमें शामिल हैं और ट्रक वगैरह भी यहाँ पर हैं। तो तमाम तरीके की जो गाड़ी हैं कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक या थाने के बाहर खाली प्लॉट में इसे रखा जाता है। ये माना थाना है लेकिन सभी थाने जो जितने भी राजधानी रायपुर में थाने हैं, सभी थानों में आपको इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी कि कई गाड़ियां वहां पर कबाड़ हालत में तब्दील होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन ये माना थाना है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में आपको गाड़ियाँ दिखाई देंगी क्योंकि यहीं पर जितने भी थाने हैं वहाँ से गाड़ियों को लाया जा रहा है और यहाँ पर उसे शिफ्ट कर दिया गया है। तो तमाम तरीके की जो गाड़ियाँ हैं वो आप देख सकते हैं कबाड़ और जर्जर हालत में ये गाड़ियाँ जो हैं। रख रखाव की जो व्यवस्था है वो भी ठीक तरीके से नहीं होने के कारण ये गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो जाती हैं। और इसी के साथ आपको बता दूं समय समय पर नीलामी करने की भी व्यवस्था जो है वो होती है और इसके बाद इसे राजस्व विभाग को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर इसकी नीलामी हो। तो एक तरीके से आपको बता दें कि ये जब भी ये गाड़ियाँ नीलामी इन गाड़ियों की अगर होती है तो राजस्व का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, सरकार के खाते में ये जो नीलामी के पैसे हैं वो जाते हैं। तो एक तरीके से नीलामी होने से सरकार को ही फ़ायदा होना है, लेकिन अब तक इन गाड़ियों की नीलामी नहीं हो पाई है जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ माना थाने में सड़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर गाड़ियों का अंबार लगा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं सालों से यहाँ पर पड़ी हुई हैं और यहाँ पर अब तक जो है किसी भी प्रकार की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि आगे नीलामी, क्योंकि नीलामी अगर इन गाड़ियों की हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस नीलामी से जो पैसे आएंगे वो सरकार के खाते में ही जाएंगे, खजाने में ही जाएंगे और सरकार को इससे ही फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो गाड़ियां हैं अब तक यहाँ पर कबाड़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं और इनके पार्ट्स भी चोरी हो जाते हैं। इनके अगर सभी गाड़ियों की अगर बात की जाए तो किसी भी गाड़ियों में पूरी तरीके से पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये लगातार चोरियां हो जाती हैं। इनके पार्ट्स जो है वो चोरी हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं और अब नीलामी में भी देरी हो रही है जिसके कारण से ये जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से ले जाई नहीं जा रही है। अब आगे देखना होगा कि कब तक जो है ये गाड़ियां इन पर काम हो पाता है और ये कबाड़ की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से जाती हैं, क्योंकि कबाड़ में भी इसे बेचा जा सकता है, कबाड़ वाले भी इसे लेने को तैयार रहते हैं। लेकिन नीलामी जब तक सरकारी जो प्रक्रिया है नीलामी की वो नहीं हो जाती तब तक इन गाड़ियों को यहाँ पर रखा गया है
तो अब आगे देखना होगा कि सरकारी जो आंकड़े हैं वो कैसे सामने आते हैं, और सरकार की ओर से अगर नीलामी की जो प्रक्रिया है वो अगर पूरी हो जाती है तो इन गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा, और उसके बाद जो पैसे आएंगे वो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने में जाएंगे, और इससे सरकार को ही फ़ायदा होने वाला है। राजधानी रायपुर के माना थाने से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कई ऐसी गाड़ियां हैं जो सालों से यहां पर पड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं कबाड़ में तब्दील हो गई है। अगर जो सरकार है समय रहते इन गाड़ियों की नीलामी करवा देती तो इन गाड़ियों को लोग खरीद पाते और नीलाम की हुई गाड़ियां जो है आज सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती। लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डंपिंग यार्ड की तरह यहाँ पर जो पूरी गाड़ियाँ हैं, आप दो पहिया वाहनों को देखिए किस तरीके से जो झाड़ियां हैं, झाड़ियों में पूरी तरीके से ये गाड़ी जो है विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है, और किस तरीके से ये जो गाड़ियां हैं, कई गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में जंक लगे हुए हैं, कई ऐसी गाड़ियां हैं, और कहीं ना कहीं इन गाड़ियों में जो पार्ट्स हैं वो भी गायब नज़र आते हैं। किसी भी गाड़ी में पूरी तरीके से जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। कई गाड़ियों के इंजन गायब होते हैं, कई गाड़ियों के बैटरी गायब होते हैं, तो तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो गायब हो जाती हैं। लेकिन इन गाड़ियों की नीलामी नहीं हो पाती, जिसके कारण ये जो गाड़ियाँ हैं लगातार यहाँ पर सड़ती हुई या फिर जर्जर हालत में देखी जा रही है। आप देखिए कि तमाम तरीके की जो गाड़ियाँ हैं, बोलेरो वाहन हो या फिर ऑल्टो कार हो, तमाम तरीके की जो गाड़ियां हैं, बाइक हैं, स्कूटी हैं, यहाँ तक कि ऑटो वगैरह भी, वैन वगैरह भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं जो कि जर्जर हालत में नज़र आ रहे हैं। और इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि जो माना थाना है ये यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी कारण यहाँ पर इन सभी गाड़ियों को डंप किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे एक के ऊपर एक ये जो गाड़ियाँ हैं वो लदी हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर इन गाड़ियों को डंप करके चला जाता है। सभी जो थाने हैं, जितने भी रायपुर में थाने हैं, उन सभी थानों से जब्त की गई गाड़ियों को वहां से यहाँ पर लाकर डंप किया जाता है। तो ये मुख्य जो है यहाँ जितनी भी जब्त की गई गाड़ी हैं जो पुलिस के द्वारा सीज कर दी जाती हैं, वो सारी गाड़ियाँ जब तक जो इनके जो मालिक होते हैं वो इसे या तो छुड़ाने नहीं आ पाते या कई गाड़ियों के मालिकों का पता नहीं चल पाता है। तो इस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के ऊपर एक इन सभी गाड़ियों को सटा दिया गया है और रख दिया गया है। यहाँ पर उसे इन गाड़ियों को छोड़कर चले जाया जाता है। और ये तमाम तरीके की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर गाड़ियों की नीलामी होती है, सरकार अगर गाड़ियों की नीलामी करवाता है तो राजस्व विभाग को बड़ा इससे लाभ भी हो जाता है और सरकार के खजाने में रकम जो इससे मिलती है वो आती है। लेकिन यहाँ पर नीलामी नहीं होने के कारण ये जो तस्वीर है वो, ये मंज़र है वो सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो नीलामी नहीं होने के कारण जो तमाम इतनी सारी जो हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई है और साल दर साल सालों से ये जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आती जा रही हैं और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जाता है क्योंकि नीलामी नहीं हो पा रही है और इसे कबाड़ में भी अब बेचना मुश्किल हो गया। अब कबाड़ वाले ही इसे खरीद पाएंगे क्योंकि नीलामी अब इसकी हो नहीं पाएगी। तो इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है और हर पुलिस स्टेशन का, हर थानों का यही हाल है। लोग यहाँ से इस थाने में ही डंप करके सारी गाड़ियों को जाते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें राजधानी रायपुर के माना थाने से सामने आ रही हैं। अलग अलग मामलों की गाड़ियां हैं, अलग अलग थानों की गाड़ियां हैं। शहर में जो थाने हैं उनमें जगह का अभाव होने के कारण यहाँ पर्याप्त जगह है, चूँकि माना में परिसर में, तो वहाँ हम ला के रखते हैं और समय समय पर न्यायालय आदेश से हर गाड़ी के पीछे अलग अलग कहानियाँ रहती हैं। तो न्यायालय के निर्देशानुसार या सरकारी स्तर पर नीलामी के अनुसार डिस्पोजल किया जाता है। जी, तो नीलामी कितने दिनों में होती है? इसका कोई माने फिक्स वो टेन्योर या ऐसा नहीं रहता है। अभियान चला के बीच बीच में होता रहता है प्रक्रिया के तहत, लेकिन उस नीलामी करने में भी एक वो रहता है, कानूनी दांव पेच रहता है कि उसका सब कुछ डिस्पोजल हो चुका हो, न्यायालय का आदेश हो, तभी हो पाता है। जी, इसका कोई निश्चित संख्या बता पाना मुश्किल है।
अलग अलग थानों का हिसाब किताब है, वो लोग ला के रखते हैं, तो अपना अपना हिसाब उनके पास रहता है। यहाँ केवल जगह होने के कारण रखा गया है। रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से कबाड़ की जो गाड़ियां हैं, जब्त की गई जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर कबाड़ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी उसी तरीके का हाल बना हुआ है जो अभी माना थाना क्षेत्र की तस्वीरें आप देख रहे थे। और यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ हैं, जो जब्त की गई जो गाड़ियाँ होती हैं वो अब धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। इनके जो अधिकतर जो गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो भी कई तरीके से गायब होते हुए नजर आते हैं। और आपको बता दें कि ये जो अभनपुर थाना क्षेत्र है वो इलाका है और यहाँ पर भी कई तरीके से जो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है और इसी के अलावा जो ट्रैक्टर्स हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, वो सब भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो देखिए आप किस तरीके से जो यहाँ पर जो तमाम तरीके की जो गाड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं। कौन कौन से एक्ट के तहत ये जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लाई जाती हैं उनके बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। पुलिस ऑफिसर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस एक्ट के तहत इन सभी जो गाड़ियों पर जो धाराएं हैं वो लगती हैं। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे कि कौन कौन से जो धाराएं हैं उनके तहत यहाँ पर ये जो मामला है वो दर्ज। हाँ, ये अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के धारा हैं। जैसे उदाहरण के लिए चोरी का धारा है, पुराना धारा 379 और 34(2) जिसमें शराब परिवहन करते पाया जाता है। एनडीपीएस के कुछ धाराएं हैं और कई प्रकार, कुछ तो एक्सीडेंटल वाले हैं जो गाड़ी नहीं ले जा पाए हैं। इस प्रकार के धाराएं हैं जी। कई बार ऐसा होता है कि नाम नहीं मिल पाते ओनर्स के, तो ये किन केसेस में होता है? हाँ, ज़्यादातर एनडीपीएस वगैरह के धारा में, चोरी वगैरह के धारा में ओनर्स का पता नहीं चल पाता, इसलिए नहीं ले पाते हैं। अगर गाड़ियां अगर लेने आते हैं, अगर ओनर का नाम पता चल जाता है, गाड़ियां कितने केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोग गाड़ियां लेने आ जाते हैं? नहीं, कई केस ऐसे हैं जो जिसको जब्ती करने के बाद पुलिस को पावर नहीं है देने का, वो न्यायालय से सुपुर्दनामा आदेश मिलता है, फिर यहाँ थाना में आके आदेश दिखाते हैं, उसके बाद वो फिर गाड़ी को ले जाते हैं। न्यायालय से ही मिलता है मतलब सुपुर्दनामा। तो बिल्कुल सुपुर्दनामा जो है मिलता है, उसके बाद जो गाड़ियों को यहाँ से ले जाने का जो सिलसिला है वो होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। काफ़ी साल हो गए हैं इन गाड़ियों को और लगातार जो है ये ज़ब्ती का सिलसिला जारी होता है। और अगर पुलिस ज़ब्ती में जो गाड़ियां हैं वो ज़ब्त होती हैं तो कई बार जो कोर्ट केसेस हैं वो भी चलते हैं और जिसके कारण कई बार जो है इसके ओनर के नाम मिलते हैं, जो इनके मालिक हैं उनके नाम पता चल जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो नाम है वो नहीं मिल पाते और इस वजह से ये गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आती हैं और लगातार कबाड़ और जर्जर हालत में ये जो गाड़ियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। और ये तमाम जो थाने हैं रायपुर के, उन सभी जगह के यही हालात हैं। किस तरीके से ये जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जर्जर हालत में नज़र आती हैं। अब नीलामी की अगर बात की जाए तो नीलामी इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अगर नीलामी इसकी नहीं हो पा रही है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर नीलामी की तिथि नहीं आ पा रही है तो आगे इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ इसमें और निकल कर सामने आता है। राजधानी रायपुर में विभिन्न मामलों में जब्त की गई गाड़ियां लगातार जो है कई जगहों पर अलग अलग थानों में सड़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर कई ऐसे थाने हैं जहां पर इसे देखा जा रहा है और आज इस पर बातचीत करेंगे। एसएसपी डॉक्टर लाल उन्मेद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, ये जो गाड़ियाँ होती हैं जो अलग अलग जब्ती की आई हुई होती हैं, किस तरीके से इसका प्रावधान होता है, क्या कुछ इसमें होता है? नहीं, इसमें जो गाड़ियाँ हम लोग के पास में होती है, जब्त होती है, उसमें 2 प्रकार की होती है। एक तो कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो लावारिस होती है, जिसका निराकरण पुलिस एक्ट के तहत में की जाती है। दूसरे होते हैं किसी अपराध से संबंधित गाड़ी जिसको पुलिस के द्वारा उस अपराध में जब्त किया गया हो। सामान्य तौर पर जो जब्त विभिन्न अपराधों में जो जब्त गाड़ियाँ हैं, जो अगर सामान्य किस्म के अपराध हुए तो उसकी तो बड़ी आसानी से
सुपुर्दनामा प्राप्त किया जाकर के उसको वाहन मालिक के द्वारा सुपुर्दनामे पर ले लिया जाता है। परंतु कुछ गाड़ियां ऐसे होते हैं जिनको न्यायालय के दौरान जब उस प्रकरण का ट्रायल होता है उस दौरान उसको वजह सबूत के तौर पर उसको न्यायालय में पेश किया जाता है, तो उन गाड़ियों को सुपुर्दनामे पर लिए जाने में या फिर सुपुर्दनामे पर देने में दिक्कतें होती है और वैसी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में होती है। बहुत सारी गाड़ियों की संख्या ऐसे भी हैं जो अगर गंभीर एक्सीडेंट हुआ है और गंभीर एक्सीडेंट हुआ है और उसके द्वारा गाड़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, वहाँ से नहीं ले जाने की स्थिति पर है, तो वाहन का जो मालिक होता है उसके द्वारा भी उस गाड़ी को वहीं पड़े रहने दिया जाता है और उसमें अपना दूसरा ऑप्शन उसके द्वारा जो इंश्योरेंस रहता है, तो इंश्योरेंस का क्लेम करके नई गाड़ी उसको ले लिया जाता है। तो वैसे गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, ले जाने की स्थिति पर नहीं है, वाहन मालिक नहीं चाहता कि उसको ले जा कर के फिर उपयोग करे, और इस स्थिति में इंश्योर्ड गाड़ी होने के कारण से इंश्योरेंस क्लेम लेकर के वो एक किनारे हो जाता है और उसको फिर कभी भी ले जाने का प्रयास नहीं कर सकता। सर कौन कौन से, कई बार ऐसा भी होता है कि मालिकों का पता नहीं चल पाता है, ये कैसी स्थितियां होती हैं और इसी के साथ क्या कुछ इसमें किए जाते हैं, मालिकों को सूचना देने के लिए क्या व्यवस्था होती है? इसमें जो लावारिस गाड़ियां होती है उस पर कई प्रकार उसके रजिस्ट्रेशन नंबर बराबर नहीं होते या फिर उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर टेम्पर्ड होते हैं और कहीं जगह पर मिली हुई हो तो काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद में भी सूचना नहीं हो पाती। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन पर नहीं है, बेकार कंडीशन पर है, तो बहुत सारे गाड़ी मालिक चाहते हैं कि उसको न ले जाया जाएगा, उसमें इंश्योरेंस क्लेम करके ऑलरेडी दूसरी गाड़ी वो ले चुके रहते हैं, तो न तो उसके द्वारा ध्यान दिया जाता, कई बार तो इंश्योरेंस कंपनियों को भी दी जाती है तो उनके द्वारा भी ध्यान नहीं जाता। पुलिस के द्वारा इन सभी जब्त वाहन जो पुलिस के कस्टडी में है अलग अलग जगहों पर जहाँ आवश्यक हम लोगों को जगह मिल पाया उन जगहों पर रखा हुआ है, सीरियली उसको नंबरिंग के साथ में रखा हुआ है। थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसी गाड़ियां जो लंबे समय से थाने में रखे हुए हैं और फिर उनकी स्थिति खराब हो रही है, उन सभी गाड़ियों के निराकरण के संबंध में आगे वैधानिक कार्रवाई करें, जिसके तहत में हम लोगों के द्वारा गाड़ियों को अलग अलग कैटेगराइज की जा रही है और उसके निराकरण के संबंध में, उसके नीलामी के संबंध में आगे कार्रवाई की जा रही है। जी सर, अगर नीलामी होती है तो एक तरीके से सरकार को के खाते में ये जो पैसे हैं वो जाते हैं, नीलामी कितने दिनों में कराई जाती है, इसकी क्या व्यवस्था हो? वैसे तो ये रेगुलर प्रोसेस है कि समय पर हर 6 महीने साल भर में होते रहना चाहिए, परंतु कई बार व्यस्तताओं के कारण से नहीं हो पाती है, पर अब उसको हम लोग द्वारा प्राथमिकता क्रम में लेकर के ऐसे गाड़ियों को माननीय न्यायालय से निराकृत किया जा करके उसको नीलामी कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से एक्ट होते हैं सर, किन एक्ट के माध्यम से इस पर कार्रवाई होती है इस प्रक्रिया में? पूर्व में एक पुलिस एक्ट था जिसमें लावारिस संपत्तियों के या लावारिस गाड़ियों के विरुद्ध में नीलामी कार्रवाई की जाती थी वर्तमान में, और सीआरपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत में कई बार जब्त गाड़ियों अगर उसमें न्यायालय में अगर वांछित है तो उसके लिए अलग प्रावधान है, अगर किसी प्रकार का वाहन स्वामी छोड़ के चला गया है, कोई फिर से क्लेम नहीं करे तो उसका अलग प्रावधान है। तो वर्तमान में बीएनएसएस की धाराओं के तहत में नीलामी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो जब्त की गई गाड़ियां हैं उस पर आगे जाकर कार्रवाई की जाएगी और इसे क्या कुछ इसमें नीलामी की प्रक्रिया है या फिर जो भी जो निर्णय है वो पुलिस प्रशासन लेती हुई नजर आएगी। इस वक्त मैं थाना मंदिर हसौद में मौजूद हूं और यहाँ पर भी आप वही स्थिति देखेंगे जो माना थाना और जो बाकी थानों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। आप देखिए कि किस तरीके से जो मंदिर हसौद थाने की स्थिति है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ हैं कबाड़ हालत में, सालों से जर्जर हालत में दिखाई दे रही हैं। आप देखिए कि किस स्थिति में इन गाड़ियों को यहाँ पर रखा गया है। ये जो ट्रक है, ये विशाल ट्रक जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कई तरीके की जो कार हैं, जो बाइक
बाइकें हैं, स्कूटी हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर जर्जर हालत में आपको दिखाई दे रहे होंगे, कबाड़ हालत में दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पेड़ पौधे उगाए हैं इन गाड़ियों के ऊपर से, और ये जंक लगे हुए पूरे जो सिस्टम है वो नज़र आ रहा है यहाँ पर को। और इसी के अलावा आप ये टायर्स को देखिए, टायर्स किस तरीके से ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं हज़ारों में जो है मिलते हैं, हज़ारों रुपए इसमें जो है इसको बनवाने में लग जाता है, और कई महंगे महंगे पार्ट्स भी गाड़ियों में लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पर की स्थिति आप देखिए कि कैसे पूरी तरीके से जो है अंदर से जो पेड़ पौधे हैं इसमें उगते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। और ये स्थिति है राजधानी रायपुर के जो सभी थाना क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सारे क्षेत्रों की यही स्थिति है। और अलग अलग तरीके से जब्त किए गए जो वाहन होते हैं, विभिन्न धाराओं में जो जब्त किए गए वाहन होते हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये कार को आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से जर्जर हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये एक्सीडेंटल कार है। और इसी के अलावा अगर बात की जाए बाइक और स्कूटी की, तो बहुत से जो है आधे से ज़्यादा पार्ट्स गाड़ी में दिखाई नहीं देते, इंजन गायब है इस गाड़ी से। इस तरीके से जो स्थिति होती है वो निर्मित होती है, और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर जो है कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या, क्योंकि गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो लगातार गायब होते हुए नज़र आते हैं। आप इस स्कूटी को देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो पार्ट्स हैं इसमें से वो भी गायब हैं गाड़ियों के। कई बार टायर गायब होते हैं, कई बार इंजन गायब होते हैं। ये गायब किस तरीके से हो रहे हैं? क्योंकि लगातार जो जनता है, हमेशा पुलिस एक तरीके से रक्षक होती है, सभी चीज़ों की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। न्याय पाने के लिए रक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन ये पुलिस के जो कैंपस है उसका हाल है, ये थाने का हाल है। यहाँ से लगातार जो चोरियाँ हैं वो भी हो जाती हैं इन गाड़ियों से, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या इसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है? ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो होते हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि क्या कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो साठगांठ होती है इंजन और ये तमाम तरीके की चीज़ों के जो गायब होने में, कहीं ना कहीं इनकी भी क्या इसमें साझेदारी है? तो तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो पनपते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो स्थिति है, जो थाना क्षेत्रों में जो स्थिति बनी हुई है वो किस तरीके से, कब तक इन गाड़ियों की अगर नीलामी फिर से शुरू होती, क्योंकि समय रहते अगर इन गाड़ियों की नीलामी होती तो आज भी ये जो गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आती। लेकिन हज़ारों की संख्या में पूरे रायपुर की अगर बात की जाए तो आंकड़ा, कोई स्पष्ट आंकड़ा किसी थाने के पास मौजूद नहीं है किसी भी गाड़ियों को लेकर के, क्योंकि लगातार, क्योंकि ये आउटर एरिया का जो थाना है वो माना जाता है, और आउटर एरिया होने के कारण यहाँ पर बाकी थानों से भी जो गाड़ियाँ हैं उन सभी गाड़ियों को लाकर यहाँ पर एक तरीके से डंपिंग यार्ड इन थानों को बना दिया गया है। और क्योंकि इनके पास स्पेस ज़्यादा होता है, इस वजह से इन गाड़ियों को यहाँ पर लगातार डंप किया जा रहा है। और ये स्थिति आप मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की देख पा रहे होंगे। आप देखिए कि किस तरीके से जो कचरा वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो भी उनके बीच में इन गाड़ियों को रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कचरा और तमाम तरीके की गाड़ियां एक साथ पड़ी हुई यहाँ पर नज़र आ रही। तो इस तरीके की जो स्थिति है वो राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में बनी हुई है। आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसी हालत में कचरों की तरह इन्हें रखा गया है। जब्त की गई हुई हालांकि गाड़ियां हैं, लेकिन नीलामी नहीं होने के कारण इन स्थितियों में ये पड़े हुए हैं। तो ये स्थिति राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की है। लगातार सभी थाना क्षेत्रों में, माना थाना की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी डंपिंग यार्ड एक तरीके से उसे बनाकर रखा गया है, क्योंकि ये जो स्थिति है वो लगातार देखी जा रही है। अब आगे देखना होगा कि इसमें क्या कुछ विशेष निकल कर सामने आता है। जब्त की हुई गाड़ियों की नीलामी कब तक होगी? क्या इस जो यहाँ पर जितने भी गाड़ियाँ हैं उनके जो पार्ट्स गायब हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पुलिस की साठगांठ नज़र आ रही है? ये सारे जो तमाम सवाल हैं वो पनपते हैं। और कहीं ना कहीं नीलामी जो हर 6 महीने में होने की प्रक्रिया होती है वो भी किसी भी तरीके से नीलामी होती हुई नज़र नहीं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि अब इसे रेगुलर प्रक्रिया बनाकर इसे आगे जो नीलामी की प्रक्रिया है वो लगातार चलाई जाएगी। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि जो सालों से पड़ी
अभी जो गाड़ियां जो कई थानों में सड़ रही हैं उनकी स्थिति जो आपने देखी है, क्योंकि कबाड़ जैसी उनकी स्थिति हो गई है और जो पार्ट्स हैं गाड़ियों के वो लगातार गायब हो रहे हैं। लोग पुलिस स्टेशन में घुसकर चोरियां कर लेते हैं, चोरी करके उसे लेकर चले जाते हैं। तो इस तरीके की जो स्थिति निर्मित हो रही है उसको पुलिस प्रशासन कैसे सुधार पाती है ये अब देखने वाली बात होगी। और आगे इसमें हालांकि नीलामी को अब रेगुलर प्रोसेस बनाकर इसे फिर से जो है शुरू करने की बात पुलिस प्रशासन कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से भी कई ऐसे मामले होते हैं जिन पर कई मुकदमे भी चल रहे होते हैं। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है इन सभी प्रक्रियाओं से हटकर जो पुलिस प्रशासन है जो सख्ती से कब इस पर काम करती है ये अब देखने वाली बात होगी और इसमें क्या कुछ विशेष निकलकर सामने आता है आगे देखना होगा। फिलहाल ये पुलिस प्रशासन की जवाबदारी है और जिम्मेदारी भी है कि इन सभी गाड़ियों को जो है निश्चित जगह पर रखा जाए और इसी के साथ अगर समय पर इसकी नीलामी हो जाती है तो सरकार के लिए भी लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छी जो है साबित होगी। तो अब आगे देखना होगा कि इन गाड़ियों को क्या कुछ किया जाता है और नीलामी कितनी जल्दी गाड़ियों की हो पाती है और जो बाकी जो कबाड़ के जो गाड़ियां हैं उनको आगे जो है सही दिशा में किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज़, रायपुर।